लड़के हो। I am a good boy. यू आर अ गुड बॉय। You are a good boy. You ठीक are a है। good boy. मेरी पेंसिल कहाँ है? Where are my pencils? वेयर इज माई पेंसिल? आप कौन हो? Who are you? Who are you? जैसे आप बैठे हो अभी टेबल पे किसी का पेन पड़ा है, आप बोलते हो किसकी पेंसिल पड़ी है? ये किसकी पेंसिल है? Whose pencil is Whose pencil? ओके, हुज पेंसिल इज दिस। सेकंड स्ट्रक्चर किया था आपने प्रेजेंट का, जहाँ पे हैज़ और हैव का कंसेप्ट चलता है पास होने के लिए। पास होने का मीनिंग क्या होता है? एक तो डायरेक्ट बोल देते हो कि मेरे पास कॉपी है, पेंसिल, लैपटॉप, जो भी आइटम होगी, थिंग्स, उसको बोल दोगे। सेकंड होता है कि मान लो आप बीमार हो, बुखार है, जुखाम है, उसको भी पास ही माना जाएगा क्योंकि वो भी आपकी बॉडी से सटा होता है। तो आप बोलते हो कि मुझे बुखार है, तो आई हैव अ फीवर। लगता है जब भी आप बीमारी का नाम लेते हो, आई हैव अ फीवर। अब आपने बोलना है मुझे जुखाम है, आई हैव अ कोल्ड। मुझे सर दर्द है। अब देखना क्वेश्चन पूछेंगे हम किसी से, हम बोलेंगे अंकिता आपको सर दर्द है क्या? Ankita, have you headache? अंकिता हैव यू हेडेक? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, Have you headache? रॉन्ग आंसर। सोचो, थिंक बिफोर स्पीक, सोचो फिर बोलो। यस्टरडे मैंने बोला था जब आप नेगेटिव बोलते हो तो डू नॉट, डज नॉट का कंसेप्ट चलता है। तो जब अंकिता की बात आई तो अंकिता ही शीट है, तो यहाँ पे डज आएगा। डज अंकिता हैव अ हेडेक? क्या अंकिता को सर दर्द है? लेकिन हमें पूछना होगा अंकिता को क्या तुम्हें सर दर्द है? तो डू यू हैव अ हेडेक? क्या आपको सर दर्द है? डू यू हैव अ हेडेक? मैं बीमार हूँ, आई एम इल। ओके, आपके पास कितना पैसा है भाई? How much money do you have? मेरे पास ना कोई पैसा नहीं है। I have no money. रॉन्ग, सोचो पहले। I don't have. आई डोंट हैव मनी। नेक्स्ट करेंगे आज पास्ट का, देखेंगे कुछ ना। पास्ट मीनिंग क्या हो गया? जो टाइम बीत गया उसको पास्ट बोलते हो। हम करें अभी सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस का आपको क्लियर है कि जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, वर्ब यूज़ नहीं होती, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, नेचर, स्टेट, क्वालिटी, इन्फॉर्मेशन, ये यूज़ होते हैं। तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब आपके रहेंगे वाज वर। वाज वर। जो सेंटेंस आपने प्रेजेंट में यूज़ किया अभी आपने, सेम सेंटेंस आप पास्ट में यूज़ करोगे। जैसे मैं बीमार था, आई वॉज इल। आप पागल थे, You were mad. यू वॉज, You were mad. हाँ, यू वर मैड। इसी तरह से नेगेटिव केस में वाज या वर के साथ नोट लग जाता है। आप पागल नहीं थे, You were not. यू वर नॉट मैड। अब जब पास होने की बात आ जाएगी तो हैव की जगह हैड लग जाता है पास्ट में। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। ठीक है। मेरे पास पेंसिल थी, आई हैड अ पेंसिल। इसी तरह से आपको बोलना है मेरे पास लैपटॉप था। ओके, मेरे पास लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। मेरे दो भाई थे, पास्ट की बात हो गई। मेरे दो भाई थे, आई हैड टू ब्रदर्स। अब जब पास नहीं है, नेगेटिव सेंस यूज़ करते हो, जब नेगेटिव सेंस यूज़ करोगे तो हैड नहीं लगेगा, फिर लगता है डिड नॉट हैव। राइट डाउन कर लो ये बात। जब आप नेगेटिव बोलते हो तो डिड नॉट हैव का यूज़ करते हो। अपना अपना म्यूट कर दो सारे, जब ज़रूरत हो तब किया करो, फिर म्यूट ऑल। ओके, मैंने आपको बताया जब आप नेगेटिव यूज़ करते हो तो आप बोलते हो, जैसे बोलना हो कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो आई डिड नॉट हैव अ कार। डिड नॉट हैव हो जाता है। यहाँ पे आई हैड नहीं बोलोगे आप, आई डिड नॉट हैव बोल देना आप।
इसमें अच्छी बात क्या है कि ही, शी, इट, यू, वी ये कुछ नहीं देखोगे, आप डायरेक्ट बोल दोगे डिड नॉट हैव। ही के साथ भी, शी के साथ भी, यू के साथ भी, आई जो भी आएगा आपका सब्जेक्ट सबके साथ डिड नॉट हैव। मेरे पास पैसे नहीं थे। आई I did not have money. आई डिड नॉट हैव अ मनी। I did not have money. हाँ नहीं बोलना, आई डिड नॉट हैव मनी। मेरे पास लैपटॉप नहीं था। I did not have a laptop. आई डिड नॉट हैव लैपटॉप। फिर आपको बोलना मैं बीमार नहीं था। I did not have. यार आप लोग पागल हो गए हो क्या? हैव यू गॉन मैड? No sir. तो क्या आंसर होगा इसका भी सोचो ना। आप डिड नॉट रटा रटाए चल पड़ेगा सारा ही। मैं बीमार नहीं था। आई वर नॉट सिक। अब बाज वर चला है ना। अब आपने देखा कि डिड नॉट हैव लग रहा है तो लगाते चलो डिड नॉट हैव, है ना। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। पास्ट का कंसेप्ट जो था, बाज वर लगता है और नेगेटिव में लगता है वाज नॉट, वर नॉट। Sir. कोई भी सेंटेंस है, टू कैटेगरी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट में भी आपका क्या था? प्रेजेंट में था आपका इज, एम, आर और हैज़, हैव। पास्ट में किया आपने, पास्ट में वाज, वर और हैड का यूज़ किया। अब करेंगे फ्यूचर। फ्यूचर मीन आने वाला टाइम। आने वाले टाइम का मीनिंग ये समझ लो कि 1 मिनट बाद का टाइम भी फ्यूचर ही है। ये नहीं अभी कल की बात होगी तो फ्यूचर मानोगे। और पास्ट का मीनिंग होता है जो गुजर गया। हमारी क्लास चालू हुई थी 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, वो सब पास्ट हो गया। तो फ्यूचर का भी सिंपल सेंस है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वहाँ पे यूज़ करते हो विल बी, हेल्पिंग वर्ब, विल बी। और जब नेगेटिव सेंस बोलोगे तो विल नॉट बी हो जाएगा। नेगेटिव सेंस में विल नॉट बी। ओके, अब देखेंगे इस सेंटेंस को। कैटेगरी 1 चलिए, ये फ्यूचर की कैटेगरी 1 है। इस तरह के सेंटेंस जो होंगे उसमें पूछा जाएगा भाई आपके पापा जी कहाँ हैं? आपके पापा जी कहाँ हैं आप बोलते हो, आपको आइडिया नहीं होता, कंफर्मेशन नहीं होती कि कहाँ पे, तो आप एक आइडिया लेते हो। आप बोलते हो मेरे डैड शायद खेतों में होंगे या फिर मेरे फादर शायद ऑफिस में बैठे होंगे। तो वहाँ पे आप बोलोगे माई फादर विल बी इन द ऑफिस, माई फादर विल बी इन द फील्ड्स। इस तरह से यूज़ करते हो। आप बोलते हो मेरी मॉम दुकान पे होगी, My mom will be in the shop. माई मॉम विल बी इन द शॉप। ये सारे फ्यूचर के होंगे। और बी का यूज़, बी का मीनिंग होता है, ऐसे हिंदी में लिखना तो बी को मीनिंग होता है होना। बी की सेंस होती है होना। अब जो सिंपल की है ना, अभी आपको बिल्कुल इजी लग रहा है, सिंपल है, लेकिन जब आप टेंसेस पे जाओगे तो वहाँ पे भी बिल भी लगता है, लेकिन बिल भी का वहाँ पे एक्शन के साथ यूज़ होता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बिल्कुल नोट्स अपने अच्छे से बनाना ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। क्वेश्चन आपका फ्यूचर में भी हो सकता है, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर का देखना, फ्यूचर का ये क्वेश्चन प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे आपको पूछा गया कि आपके डैड कहाँ होंगे, ये भी बोल सकता है कोई पर्सन, या कोई आपके घर आता है तो वो बोलता है कि यार पापा कहाँ हैं आपके, मिलना था मेरे को। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप बोल देते हो, प्रेजेंट की सेंस में बोलोगे उस टाइम कि माई फादर इज़ इन होम, घर में है, मिल लो। आपको आइडिया नहीं है तो आप बोलते हो मैं देखती हूँ। देखने के बाद बोलते हो यार डैड तो है नहीं घर पे, शायद दुकान को गए होंगे, दुकान में होंगे, एक्शन ही बोलोगे, दुकान में होंगे शायद। तब आप करते हो विल बी। और जब एक्शन इन्वॉल्व हो जाता है आपका तो फिर आगे टेंसेस में देखेंगे सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट करेंगे हम फ्यूचर का सेकंड सेंस, कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 का मतलब हो गया यहाँ पे कि आपका चलता है पास होगा। सपने देखते हैं ना हम लोग, इंडियन से बड़े ज़्यादा सपने देख लेते हैं। कल को मेरे पास लाखों रुपए होगा, ऐसे देख रहे तो विल हैव बोलते हो, विल हैव। जो सिंपल में सेंटेंस किए उन्हीं सेंटेंसों को हम लेंगे लास्ट तक, टेंसेस में भी, मॉडल्स में भी, एक्टिव पैसिव वॉइस में भी वही सेंटेंस आएंगे हमारे। तो हम बोलते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपये होगा, 1 लाख रुपये होगा मेरे पास। आई विल हैव 1 लाख रुपीज़,
पास होने की बात आ गई। आप सेम सेंटेंस देखेंगे, 10 दिन बाद मेरे पास गाड़ी होगी। कमिटमेंट भी होता है कई बार इस तरह से, 10 दिन बाद ना भाई के पास गाड़ी होगी, बोल देते हैं इस तरह से। And they will have. नो, After 10 days, I will have a car. हाँ, आई विल हैव अ कार आफ्टर 10 डेज। आपने जब भी बोलोगे ना सेंटेंस, कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग में बोल देते हो आफ्टर 10 डेज, लेकिन जब बोल रहे हो तो एक देखना है कि अंदर से सही लग रहा है बोलने में। अगर आफ्टर स्टार्टिंग में ले रहे हो तो आपको कुछ अजीब सा लग रहा है कि कुछ सेंटेंस जो वो बढ़िया फ्लो में नहीं आ रहा, तो आगे पीछे देखना होता है कि सेंस क्या बनती है। तो यहाँ पे सेंस बन रही है हमारी कि आई विल हैव 1 लाख रुपीज़ आफ्टर 10 डेज। ओके, अगले महीने ना मेरे पास भी लैपटॉप होगा। जब आप किसी से चीज़ मांगते हो, मान लो मैंने आपसे मांगा कि यार मेरे को लैपटॉप दे दो, मेरे को यूज़ करना थोड़ा, आप बोलते हो यार मैं नहीं दे सकती, मैं किसी को अपनी चीज़ें देती ही नहीं हूँ। तो जब आपकी ईगो हर्ट हो जाती है थोड़ी सी, तो आप बोलते हो टेंशन मत ले, अगले महीने मैं भी ले लूँगी अपना लैपटॉप। तो बोलते हो अगले महीने मेरे पास लैपटॉप होगा। I will have after 1 month. सेंस बनाओ, बाकी सेंटेंस ठीक है आपका, बट सेंस में बोलो ना, थोड़ा सेंस बना के बोलो। I will have a laptop after 1 month. ओके, आई विल हैव अ लैपटॉप आफ्टर 1 मंथ। फिर आप ये भी बोलते हो मेरी सेहत ख़राब है, बीमार सा लग रहा हूँ मैं कल तक बीमार हो जाऊँगा। तो क्या बोलोगे? I will स्टॉप have. स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कल तक मुझे जुकाम हो जाएगा। I will have fever. जुकाम को फीवर बोलते हो? Cold. कोल्ड, आई विल हैव अ कोल्ड टिल मीन होता है तक। आई विल हैव अ कोल्ड टिल टुमारो, कल तक मेरे को लग रहा है जुकाम हो जाएगा मेरे को। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग ना हेल्थ डाउन होती है हमारी, जैसे बदन टूट रहा है, हम दवाई नहीं लेते, यार चल हो जाएगा ठीक, तो फिर आइडिया आता है ऐसा नहीं हो कल को बीमार ही हो जाऊँ, तो सेंस आएगी कि आई विल हैव अ फीवर टिल टुमारो, कल तक ऐसा नहीं हो मैं बीमार हो जाऊँ। तो ये आपके सिंपल होते हैं। ठीक है, ये जो आपको सेंटेंसेस लिखाए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सिंपल सेंटेंसेस थे। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे से पूछ सकता है, रूल या फिर बोलने की सेंस तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग। Sir. कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको कोई इशू है? सबको क्लियर हो गया? विशाल कुमार आपका क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी बेसिक रूल समझ रहे हैं ना, बेसिक रूल फटाफट कर लेंगे कंप्लीट, जल्दी से कर लेंगे 5-7 दिन के अंदर। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन की बोलने की। पर पहले क्या है कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र हो जाने चाहिए। जैसे मान लो आपको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए ना, चाइना बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाएगा आपको खाली हाथ में, तो चाइने आएंगे गोली मार के चले जाएंगे आपको, है ना। लेकिन आपके हाथ में पिस्टल होगी तो आप भी उनको फायर कर सकते हो। तो अभी क्या करें, हम लोग वेपन्स इकट्ठे करें इंग्लिश के लिए। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब बढ़ेंगे आगे, एक कंसेप्ट सीखेंगे बहुत अच्छा, देयर, THERE, देयर। देयर का मेरे को कोई सेंटेंस समझाओ, कोई भी। देयर मीनिंग क्या है और सेंटेंस कैसे बनता है देयर का? कोई भी स्टूडेंट समझाए मेरे को, देयर होता क्या है, बोलते कैसे हैं और इसका मतलब क्या है। ये वैसे Sir, there mean वहाँ. और हेयर, देयर मीन वहाँ, हेयर मीन यहाँ. हेयर, हाँ यहाँ. हेयर मीन हो गया यहाँ पे। तो आज क्या करेंगे, जो देयर होता है उसके दो कंसेप्ट सीखेंगे। एक तो वहाँ के लिए जो आपको क्लियर है, ओके म्यूट रखो सारे, मैं कर दे रहा हूँ म्यूट। जब बारी आएगी बोलने की उस टाइम बोलना आपने ना, ऐसे क्या हो रहा है कि साउंड आ रही। ओके, अब देखना ध्यान से। देयर का एक तो सिंपल यूज़ हो गया आपका कि वहाँ के लिए यूज़ करते हो। वहाँ एक लड़का खड़ा है, देयर इज़ अ बॉय बोल दो आप। वहाँ मेरा घर है, देयर इज़ माई हाउस। वहाँ एक स्कूल है, देयर इज़ अ स्कूल। ये तो आपको सिंपल क्लियर हो गया। देयर का एक और इम्पोर्टेंट यूज़ होता है, उसका लिखोगे कॉपी पे आप। जब आपके सेंटेंस है उसमें
या तो सब्जेक्ट मिस है या फिर ऑब्जेक्ट मिस होता है, तो उसकी जगह भी आप देयर का यूज़ कर सकते हो। जब आपकी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट मिस है या फिर ऑब्जेक्ट मिस होता है, उस केस में भी आप देयर का यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हो। जैसे एग्जाम्पल मूवीज़ देखते हो ना आप ना, मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा वर्ड आता है, ये सेंटेंस आता है। सडनली आप घर में हो, आपको लगता है यार कोई ना घर के अंदर आया है, तो आप देखने जाते हो उसको, तो आप बोलते हो कोई है कोई, तो क्या बोलते हो इस सेंटेंस को? कोई है। Someone is there. हाँ, तो वहाँ पे कोई का तो अपने को क्लियर है समवन, लेकिन सेंस नहीं बैठ रही ना, यहाँ पे क्या लिखे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिस है, तो वहाँ पे बोल देते हैं समवन इज़ देयर। और अच्छी बात क्या है, या तो आप सब्जेक्ट में यूज़ करो देयर को, या फिर ऑब्जेक्ट में कर लो, काम चल पड़ता है अपना। समवन इज़ देयर या फिर देयर इज़ समवन, वहाँ कोई है। इसके लिए आप सेंटेंस बनाओगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी केस में आप यूज़ कर सकते हो देयर का। ये रूल नहीं है कि आपको सब्जेक्ट में ही देयर लगाना है कि देयर इज़ समवन, आप उल्टा कर लो, समवन इज़ देयर, वहाँ कोई है। एक नल है, एक नल है। एक का तो क्लियर है आपको, नल का क्लियर है टैप, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बैठेगा अपने पास, बढ़िया, देयर इज़ अ टैप या फिर टैप इज़ देयर। बेसिक आपको सेंस बता दी कि इस तरह से बनेगा आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिस है तो भी आप यूज़ कर लेते हो। अब इसको भी क्लोज कर दो, अब आएगा हमारा मेन काम, टेंसेस। हमारा जो कोर्स चला है ना, ट्रेनिंग चली है, वो बिल्कुल सीक्वेंस में लगी है। अगर कुछ भी पॉइंट मिस हो गया तो फिर कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा आपका, फिर आप बोलोगे कि हमें समझ नहीं आया कुछ भी। मतलब एक चेन है, स्टेप बाय स्टेप चला है हमारा काम, एक भी गैप पड़ गया तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे मेन आएगा भी टेंस। मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इंग्लिश स्पोकन किया जाता है, जो फर्स्ट डे होता है वहाँ पे चलता है टेंस। लेकिन जब आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप टेंस तक कैसे पहुँच जाओगे? बेसिक आपका जो होता है उसका बता दिया, अब इसकी प्रैक्टिस होती है काफ़ी ज़्यादा, तो जाके बेसिक आपका क्लियर होता है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। टेंसेस का, टेंस कितने टाइप के होते हैं पहले ये बता दो मेरे को। टाइम हो गया ना, टाइम कितने टाइप का होता है? 3, प्रेजेंट पास्ट, ओके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसी तरह से टेंस भी आपके आएंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब फर्स्ट करेंगे हम आज प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सबकी 4 कैटेगरी होती है। नेम बताने से पहले क्या है कि एक एक कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिया धीमान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताओ जो आपको आइडिया क्या होता है। रिएक्शन फास्ट किया करो, जैसे नाम लिया किसी चीज़ तो फास्ट से बोल देना, ये नहीं सोचना गलत हो जाएगा क्या बोलूँ, जो आता है बोल दो। इधर अपनी जजमेंट हो रही है आपको कि आपको कितना नॉलेज, ऑन द स्पॉट आप क्या कर सकते हो। इसमें ही शी इट के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। अरे वो तो ठीक है, होता क्या है आपको सिंपल समझाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। जैसे वर्तमान में बात हो रही होती है, ता है, ती है। ओके ठीक है, ईशा बताएगी मेरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या समझते हो आप। सर, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं और जिस मई की अब हम बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, सनोवर आपके यस सर। आपके आइडिया से क्या होता है रिपीट करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक्सप्लेन करना आपको क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती आदि आते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। ओके, जिसका नाम लूँगा ना वो अनम्यूट कर लिया करो, अदरवाइज़ क्या है ना बीच में साउंड आ रही है, फिर ऐसे कन्फ्यूज़न बढ़ रहा। अब देखना ध्यान से सुनना और लिख लेना कॉपी पे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्कूलों में पढ़ाया गया आपको आज तक। जिन सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं, ये होते हैं, इनको बोलते हो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। अगर इस रूल के हिसाब से चलेंगे तो अगर किसी का नाम मान लो गीता है, सीता है, तो जब हम अपना नाम भी बताएंगे मैं गीता हूँ, तो ये मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर रूल स्कूल का ठीक है तो ता है, ती है ना, तो गलत हो गया। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये बुकों तक चलता है, जो एकेडमिक एजुकेशन है वहाँ तक क्लियर होता है। रियल सेंस क्या बैठती है आपकी, रियल सेंस हो गई, कॉपी में नोट करना अच्छे से ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया जिन सेंटेंसों में हम अपना डेली रूटीन बताते हैं, अपनी हैबिट बताते हैं, और जो काम हम अक्सर लाइफ में करते हैं उनको बताते हो। रूटीन, हैबिट, ये दो मेन है। रूटीन, हैबिट्स, या फिर जो काम हम अक्सर करते हैं। जैसे आप हमीरपुर जाते हो ना, डेली तो नहीं जाते होंगे आप, लेकिन जाते हो अक्सर, बीच बीच में जाते रहते हो, तो हम बोलते हैं हम हमीरपुर जाते हैं। या फिर डेली भी जाओगे तो भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया डेली, या फिर आपका हैबिट्स हो गई, या फिर रूटीन हो गया। इस तरह के सेंटेंस है, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बोलते हो। तो स्कूली स्टडी तक ठीक है कि ता है, ती है, ते। आगे जाओगे आप, जब रियल लाइफ में जाओगे स्पोकन बोलने, वहाँ पे फेल हो जाओगे आप इस तरह से बोलोगे तो। अपना नाम भी बताना होगा, किसी को गीता है तो भी बोलना पड़ेगा, उसको टेंस से बोलना पड़ेगा अगर रूल के हिसाब से चलेंगे तो वो रूल फेल हो गया। अब जिस पर्सन को हिंदी नहीं आती उसको क्या समझाएंगे हम, ता है, ती है, ते है क्या होता है, उसको तो पता ही नहीं है ता, ते, ती का। लेकिन हैबिट्स का उसको पता है, रूटीन वो समझ जाएगा। रूटीन, हैबिट, या फिर ऐसे काम जो हम अक्सर करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में भी बोल देंगे तो भी चलेगा। अब देखेंगे सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस जो होंगे, तो जो आपका थर्ड पर्सन किया हमने, ही, शी, इट, इसमें आप मेन वर्ब के साथ यूज़ करोगे एस या फिर ई एस। अब किन वर्ड के साथ एस करोगे, किन के साथ ई एस करोगे, ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तब जाके क्लियर हो जाएगा आपका। जो आपकी मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के साथ यूज़ करोगे एस या ई एस का। जैसे गो आएगा तो गो का गोज होगा या फिर गो रहेगा। और जो आपकी बाकी आई, यू, वी, इनके साथ आप सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हो। और इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सिंपल सब्जेक्ट बोलो प्लस कर लो एक्शन। कौन सा एक्शन हो रहा, कौन सी वर्ब है। छोटे सेंटेंस से देखेंगे। अब आप अपनी पहले रूटीन बताएंगे, डेली रूटीन बता दो, या फिर रूटीन में क्या काम करते हो। डेली खाना खाते हैं हम लोग, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, ठीक है, आई ईट फूड। मैं सुबह ना 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन 4 AM बोल दो, एट 4 AM बोल दो। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना कि इन लिखें, एट लिखें, ऑन लिखें, जो मुंह में आता है बोल देना, बट आपको आइडिया होना चाहिए भी करेक्ट होना चाहिए। इन बोल दो, एट बोल दो, चल पड़ता है। स्पोकन में मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। जैसे मान लो आप हिमाचली हो, मैं भी हिमाचली हूँ, हमारे गाँवों में क्या बोलते हो, रूटीन में बोलते हो ना, मैं ना सवेरे 4 बजे उठता, ठीक है, समझ आते हो आप लोग। कोई हमसे हिंदी में बात करेगा, जैसे फ़ोन आएगा, शहरी लोग हैं वो बोलते हैं हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तो भी समझ गए हम लोग। यूपी बिहार का ही बंदा आएगा कोई, तो भी आएगा ना कि हम सुबह 4 बजे उठता हूँ, ठीक है, तो भी सेंस सेम रहेगी। तो कम्युनिकेशन जो है आपका, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है, हम लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, और मैं क्या बोल रहा हूँ वो दूसरा समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा। अगर समझ पा रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बड़े बड़े कोर्सेज वगैरह करने हैं, कॉमन सेंस यूज़ होती है। चलो सेंटेंस देखो। अब मैंने बोला कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 AM। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। सेंस है सिंपल, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, बाकी कुछ नहीं है सेंटेंस में। सुनते जाओ आप, आ जाएगी वॉइस आपको। बीच बीच में ना इंटरनेट का हो सकता है इशू कुछ। अब आपसे पूछूंगा मैं सेंटेंस ये, ओके, सेंटेंस पूछूंगा आपसे मैं पढ़ता हूँ। I read. हाँ, पहले छोटे सेंटेंस करेंगे, आई रीड। I read. मैं खेलता हूँ, आई प्ले। I play. ओके, मैं लेटर लिखता हूँ। I write a letter.
और एक बात आप, हाँ, एक बात आप नोट कर रहे होंगे कि हम वही सेंटेंस, वही एग्जाम्पल लेंगे जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हो। जैसे स्कूलों में क्या किया आपने, स्कूलों में पढ़ा कि राम जा रहा है, आज तक मिला वो राम कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो ना कि मैं जा रहा हूँ, तो आपको पता है भाई मैं जा रहा हूँ, तो आई से सेंटेंस की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। तो अपने आप पे लेने सेंटेंस, मैं मूवी देख रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ, मैं मूवी देखता हूँ। रूटीन बताया आपने। I watch a movie. I watch a movie. ओके, मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं 9 बजे जाता हूँ स्कूल। I go to school at 9 मैं ना सुबह 8 बजे लंच करता हूँ, a.m. मैं सुबह 8 बजे लंच करता हूँ। I eat the food at 8 a.m. ठीक है, अब एक बात और नोट कर लो कॉपी में ब्रैकेट में। आपका खाना होता है, खाने को बोलते हो ईट। ईट भी बोल सकते हो, टेक भी बोल सकते हो, हैव भी बोल सकते हो। ठीक है, ईट, टेक, हैव खाने की सेंस में। तो आप ये भी बोल सकते हो, हैव का यूज़ कर सकते हो ईट की जगह, टेक का यूज़ भी कर सकते हो। आप बोलोगे मैं 5 बजे खेलता हूँ शाम को। I play आई प्ले, I play at 5 p.m. Okay. I play at 5 p.m. in evening. ओके, आई प्ले 5 PM इवनिंग, 5 बजे खेलता हूँ। ठीक है, मैं फिर ना 7 बजे खाना खाता हूँ शाम को। हैव का ठीक है, बोलो। I eat the हैव भी बोल दो, हैव भी चलेगा, आई हैव द फूड, पर पता होना चाहिए कि हैव होता है। food 8 p.m. इट, ठीक है। a अब क्वेश्चन है, देखो आप कितने बजे सोते हो, तो सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये रूटीन पूछा जा रहा है आपसे। आप कितने बजे उठते हो, रूटीन पूछा जा रहा है आपसे। आप लंच कब करते हो, रूटीन पूछा जा रहा है। तो सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। अब देखेंगे नेगेटिव सेंस क्या बोलेंगे इसकी। तो जब आप नेगेटिव सेंस यूज़ करोगे तो डज का यूज़ करते हो, डज और डू का यूज़ करोगे तो सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं बोलते हो ना, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और जब ही की बात आएगी तो ही के साथ डज लग जाएगा, ही डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करूँगा आपसे, मेरे को आंसर देते जाना। ठीक है, जिसका नाम लूँगा बस वही बोलेगा, बाकी मत बोलना। दीक्षा एंड प्रिंस, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, किस टाइम पे उठते हो सवेरे। Sir, 7 a.m. आंसर कंप्लीट करो ना, आप स्पोकन सीख रहे हो। आई गेट अप या फिर वी गेट अप। I get up early 7 a.m. ओके, अंकिता कुमारी, व्हेन डू यू गो टू प्ले ग्राउंड, कब जाते हो प्ले ग्राउंड में। I go to playground at 5 a.m. ओके, p.m. ठीक है। ईशा, व्हेन डू यू टेक योर लंच, लंच कब करते हो। I take my lunch in the afternoon. ओके। जिया दीवान, व्हेन डू यू गो टू बेड, मतलब स्लीप कब करते हो, सोने कब जाते हो। I have sleep now. I have sleep. हैव का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। I आई के बाद सीधा I एक्शन, sleep. आई गो एक्शन है ना, आई प्लस एक्शन, आई गो टू। I goes to हाँ। sleep 8 p.m. ओके, जब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर बोलते हो ना, मैं सोने चला जाता हूँ, तो आई गो टू बेड आता है। जब सिंपल सोने की बात हो तो स्लीप बोल दो, अदरवाइज गो टू बेड। गो टू बेड का मीनिंग होता है कि सोने जाना। ठीक है। रिया, व्हेन डू यू मेक चपाती, चपाती कब बनाते हो आप। I make chapati at 8 p.m. ओके। ऋषभ, व्हेन डू यू ईट चपाती, कब खाते हो चपाती। I eat chapati 9 a.m. ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, क्वेश्चन में डज या डू जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, आपका बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगा। 8 p.m. ठीक है। आशीष, आशीष से क्वेश्चन है, डू यू लाइक ड्रिंक, पीना पसंद है आपको क्या।
I don't like pink. मैंने सोचा कहीं ऐसे नहीं बोल दो हाउ डेयर यू, बच गए मत, है ना? Yes, sir. ठीक है, फिर बारी आएगी ऋषभ की। आज ऋषभ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और ऋषभ ही शांत बैठे आज। ऋषभ भाई हो बैठे? कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट देखेंगे। ज़्यादातर बच्चे ना अपनी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। ऑफ करके बैठने से क्या है कि कथा सुनने का काम हो रहा है, इससे बेनिफिट होने वाला नहीं है। जब तक आप मुंह से बोल लोगे नहीं ना, तब तक बेनिफिट नहीं होगा। स्पोकन क्या स्किल है, इसको बोलना ही पड़ेगा आपको। दीक्ष एंड प्रिंस, क्वेश्चन आएगा आपको। डू यू लाइक कबड्डी? डू यू लाइक कबड्डी? क्या आप कबड्डी पसंद करते हो? नो सर। ओके, अब क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू लाइक? क्या पसंद करते हो? सर प्लेइंग खो-खो। आंसर करो मेरे को, व्हाट डू यू लाइक? सर आई लाइक प्लेइंग खो-खो। आई लाइक प्ले, ING नहीं लगाओगे। फर्स्ट सेंस चलिए ना, आपकी फर्स्ट फॉर्म में आंसर चला है। मैंने फर्स्ट फॉर्म में किया क्वेश्चन, तो आपका आंसर भी वैसे रहेगा। अगर मैं पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप बोलते हो कि मेरा नाम दीक्षा था, तो गलत हो जाएगा ना ये सेंटेंस। तो जिस सेंस में मैंने क्वेश्चन किया तो आपको भी उसी में करना। मैंने फर्स्ट फॉर्म में किया तो आपका आंसर भी फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं ING फॉर्म करूँगा यूज़, तो आपका आंसर भी ING फॉर्म में होना चाहिए। एक बुक है बहुत ही शानदार, उस बुक का नाम है क्वेश्चन, सवाल ही जवाब है। तो उस बुक को रीड करना कभी। उसमें क्या लिखा है कि उसमें जो क्वेश्चन कोई पूछता है ना, तो आधा आंसर हमारा कंप्लीट उसी में हो जाता है। अपने को टेंशन नहीं लेनी होती भाई क्या बोलेंगे, इज़ बोल लें, एम बोल लें, आर बोल लें, हैज़ बोल लें, हैव बोल लें। क्वेश्चन को ढंग से सुन लो पहले। किसी ने क्वेश्चन आपने किया हैज़ से, तो आपका आंसर भी हैज़ से होगा, ऑटोमेटिक बात है। अगर कोई पूछता है वर से, तो आंसर भी वर से आएगा। बस कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है थोड़ी। अब यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के लिए पहले आशीष से पूछेंगे हम क्वेश्चन, फिर बारी बारी करेंगे सबसे। आशीष, Yes, sir. व्हाट डू यू लाइक? क्या आप पसंद करते हो? Sir, I like tea. ओके, व्हाट टाइम डू यू वेक अप? कब उठते हो? Sir, I wake up at 5 a.m. ओके, डू यू गो टू कॉलेज? कॉलेज जाते हो क्या? Sir, not now. I don't go to ओके, college. डू यू डांस? नाचते हो? Sir, I dance, but sometimes. ओके, डू यू शो मी योर डांस? अपना डांस शो कर सकते हो राइट नाउ, अब भी? Sir, I will show you later. ओके, अब बारी आएगी जिया दीवान की। जिया दीवान, वेयर डू यू गो? कहाँ जाते हो आप? अब इसमें सोचने लगना कि कहाँ जाती हूँ मैं। सेंस पूछा तो कुछ भी आंसर दे सकते हो सेंटेंस बना के। वेयर डू यू गो, कहाँ जाते हो आप? कहीं भी नहीं। आंसर करो यार, इंग्लिश में बोलो ना। फिर मैंने इंग्लिश में पूछा तो आपका आंसर भी इंग्लिश में होना चाहिए। वेयर डू यू गो, कहाँ जाते हो आप? आप बोल दो आई गो टू कॉलेज, कॉलेज जाती हूँ मैं। आई गो टू कॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अधिमान, डू यू लाइक परांठा? परांठे खाते हो? परांठा पसंद करते हो? यस सर। घर में भी ऐसे बोलते हैं ना, आई घर में भी ऐसे बोलते हैं। हमारा लड़का ना हलवा बड़ा पसंद करता है, तो वो क्या है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अवर चाइल्ड, अवर बॉय लाइक हलवा। अब क्वेश्चन पूछ लेंगे, अरे हलवा खा लोगे, पसंद करते हो? बनाने लगाऊँ मैं, तो डू यू लाइक हलवा। जो हमारी डिशेज होती है ना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, उनमें ट्रांसलेशन नहीं गुजरानी आपने कि हलवा को क्या बोलेंगे, तो उनको नाम से ही बोल देना होता है। जो नहीं आता आपको तो उसको नेम से बोल दोगे, डिशेज, उसका नाम, डिशेज को आप नाम से बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक जलेबी? जलेबी पसंद करते हो? आई लाइक द जलेबी। ओके, वेयर डू यू लिव? कहाँ रहते हो आप? आई लिव इन क्या। ओके, डू यू लाइक वॉच मूवी? मूवी देखना पसंद करते हो? ऑफ कोर्स। यस, आई लाइक वॉच मूवी। अब बारी आएगी बबीता राणा।
बबीता राणा के भाई की बारी आएगी। अब भाई गायब नहीं हो जाए कहीं, सामने बैठो भाई, कोई बात नहीं। चलो कैंसिल हो गया, नहीं पूछेंगे, पूछेंगे नहीं आपसे कुछ भी, आप बैठ जाओ। ठीक है, देखते रहो आप। ईशा की बारी है। ईशा, व्हेन डू यू वेक अप, कब उठते हो आप? I wake up at AM. कितने बजे? 5 AM. ओके, 5 AM। फिर आएगा व्हाट डू यू डू, क्या करते उठ के? व्हाट डू यू डू, क्या करते उठ के? I do brush. ओके, डू यू टेक बाथ डेली, क्या डेली नहाते हो कि कभी कभार नहाते हो? Yes, I take bath daily. ओके, व्हेन डू यू टेक लंच, लंच कब करते हो, कब लेते हो खाना? I take lunch 12:30 o'clock. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक सलमान खान, सलमान खान को लाइक करते हो, पसंद करते हो, अच्छा लगता है क्या? No sir. आई हेट सलमान खान। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा, यस नो से काम नहीं चलता। यस और नो कभी मत बोल रहे, इंटरव्यू में जाओगे ना, कभी भी जॉब के लिए जाओगे फ्यूचर में, तो यस और नो से तो आंसर करने नहीं होते हैं आपको। जितना सेंटेंस में आपसे पूछा गया ना, जैसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका, आप बोलते हो आशीष, आशीष नाम है मेरा, तो कंप्लीट बोलना पड़ेगा माय नेम इज़ आशीष। एक वर्ड में कभी किसी को आंसर मत देना, नहीं तो आपकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाएगा ना बंदा कि आप इंटरव्यू देना भूल जाओगे। फिर कंप्लीट सेंस में बोलना पड़ेगा, ना ज़्यादा लॉन्ग ना ज़्यादा शॉर्ट। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या नाम है, आप बोलते हो आशीष। मैंने पूछा घर कहाँ है, हमीरपुर। क्या करते हो, स्टूडेंट। कहाँ रहते हो, हमीरपुर। तो सामने वाला बंदा इतना इरिटेट हो जाएगा आपसे, वो बोलेगा गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दिखना मत, नहीं तो पिटाई होगी आपकी। ठीक है, तो आपसे जितना पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहते हो, सर मैं हमीरपुर में रहता हूँ। आप क्या करते हो, सर मैं अभी ना एक स्टूडेंट हूँ। तो जितना पूछा गया उतना बोलना होता है। ठीक है, ये जो क्लासेस हो रही है आपकी, ये स्किल की क्लासेस है ना, तो इसमें सीखने की कोशिश करो, जो भी मिलेगा सीखने को। इसमें डरना नहीं है कि गलत हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है गलत। इधर कोई नंबर गेम तो चली नहीं आपको कि आपको नंबर मिलेंगे आपको। ओके, अभी एक और स्टूडेंट देखेंगे हम। यहाँ आप देखेंगे ऋषभ एंड रिया, रुचिका राणा, सॉरी। वेयर डू यू लिव? I live in Jas. अब देखना, ये दोनों बोल रहे हैं ना, जिसने पहले आंसर कर दिया वो दूसरे पर्सन को स्लैप करेगा इधर। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि पहले बोल देना आंसर। कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे, कौन बनेगा करोड़पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक मैंगोज? Yes, I like mangoes. कौन जीता? हु विन, क्वेश्चन है कौन जीता, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हु विन, कौन जीता, कोई आंसर दो मेरे को। हु विन? I win. I win. आई से तो दोनों जीत गए, रुचिका बोलेगी रुचिका विन, बस फिर रुचिका जीत गई। ओके, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, मार्केट कब जाते हो? I go to market at 4 PM. ओके, आई गो टू मार्केट, अंधेरा हो गया यार, काफ़ी ज़्यादा बैठ के करना पड़ेगा। ओके, आई गो टू मार्केट कब जाते हो? At 4 PM. ओके, अब देखना, मार्केट जाते हो ना, मैंने पूछा मार्केट कब जाते हो। अब मैं पूछूंगा क्या करते हो मार्केट जाके, व्हाट डू यू डू आफ्टर गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाके क्या करते हो? I do buy vegetables. यार यहाँ पे डू बोलना ज़रूरी नहीं है, बाई एक हेल्प, बाई एक खुद वर्ब है। तो आई बाई वेजिटेबल्स इन द मार्केट, मैं मार्केट में वेजिटेबल्स खरीदती हूँ। खाना कब खाते हो, व्हेन डू यू टेक डिनर की बात कर लेते हैं, व्हेन डू यू टेक डिनर? I take dinner at 9 PM. ओके, अब मैं लाइट चेक कर लेता हूँ ना, फिर नीचे बैठते हैं। लाइट आ गई होगी तो वेट करना 1 मिनट के लिए। ओके, आ तो गई।
ठीक है, आ गई लाइट हमारे इधर। अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होगी और ज़्यादा। जिनमें सेंटेंस जो डेली बोलते हो घरों में, क्या क्या सेंटेंस बोलते हो, पहले हिंदी में बोलना मेरे से सारे बच्चे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हो। हिंदी में करनी पहले प्रैक्टिस, पहले माइंड चलना चाहिए आपका। दीक्षा दीमान, दीक्षा एंड प्रिंस, सेंटेंस पूछो मेरे से कोई भी। सर आप सुबह कितने बजे उठते हो? ऐसा करता हूँ, मैं सेंटेंस पूछता हूँ ना, आप बोलते जाना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से, ठीक है। ऐसे फिर आप ना टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाओगे। ओके, दीक्षा एंड प्रिंस दोनों की बारी है। घूमने कहाँ जाते हो? सर पालमपुर। अरे भाई क्वेश्चन पूछा, आंसर देना आपने। वेयर डू यू गो फॉर वॉक, ये बोलोगे आप, वेयर डू यू गो टू वॉक। खाना कब खाते हो? Where do you eat? बच्चों में समस्या होती है ना कि उनको सब्जी देंगे तो बोलेंगे हम नहीं खाते, तो आपसे पूछ लेते हैं पहले, भाई बैंगन खा लेते हो? Yes sir. आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने पूछना अपनी सिस्टर से, दीक्षा को पूछो बैंगन खा लेते हो, इंग्लिश में डू यू ईट। Do you eat bangan? Wait, बैंगन को क्या बोलते हैं? brinjal. Brinjal. हाँ, अब बोलो फिर, बैंगन खा लेते हो दीक्षा आप? Do you eat brinjal? अब दीक्षा बोलेगी खा लेती हूँ मैं बैंगन। आंसर करो। Yes sir. यस आई ईट ब्रिंजल्स। फेसबुक कब चलाते हो? When when do you use Facebook? When do you use Facebook? Do you eat Facebook? No. कंप्लीट आंसर करना है, मैंने क्या बोला आपको अभी? आई नेवर यूज फेसबुक, मैं कभी फेसबुक नहीं चलाती हूँ। या फिर मैं संडे को फेसबुक चलाती हूँ, आई यूज फेसबुक ऑन संडे। ठीक है, हलवा कब खाते हो ये पूछो अब। सर क्या? भाई पनीर पूछ लो, हलवा नहीं लग रहा अच्छा तो पनीर कब खाते हो? You eat आंसर करो। ठीक है, अभी पूछिए। कोई पर्सन मेरे को बताएगा व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हुआ अभी? पर्सन बताओ कोई मेरे को, व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हुआ अभी? 7:48। ओके, 7:53। अब एक बार ध्यान से सुनना और कॉपी पे लिख लेना। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा ना क्या टाइम हुआ, तो आपने टाइम किस तरह से बताना है। जो आप बोल रहे हो वैसे भी इंडियन लोग वैसे ही बोलते हैं, क्या टाइम हुआ? 7:50 हो गए, 8:10 हो गए। लेकिन जो इंग्लैंड ब्रिटिश लोग होते हैं वो किस तरह से बताते हैं टाइम, वो लिख लो। अगर आपको सिंपल बोलना है 7 बज गए, तो सिंपल है 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, ये तो सिंपल है। अगर अभी मैं आपसे पूछता हूँ क्या टाइम हो, तो आप बोलते हो अभी अभी आपने बोला 7:50 हो गए। सर और ओके, नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा सा। मैंने बोला कि जब कोई आपसे पूछेगा कि क्या टाइम हुआ, तो आप उसका आंसर करते हो 7 o'clock, 8 o'clock, या फिर किसी पर्सन को नहीं आ रही क्या आवाज मेरी? किसी पर्सन को सुनाई नहीं दे रही है क्या आवाज मेरी? No sir. नो सर। नो सर। आ रही है। ओके, मतलब कुछ गद्दार लोग बैठे हमारे बीच में। ठीक है, बबीता के भाई ने मेरी ना फेवर में आंसर दिया, मतलब देशद्रोही बंदे काफी बैठे हमारे बीच में। कोई बात नहीं, इट्स अ जोक, सीरियस मत ले लेना ना, कोई दिल में मत लेना भाई कोई, है ना, नेवर माइंड।
जब पूछा जाएगा टाइम के हुआ तो टाइम का आप सिंपल आंसर दोगे 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, जो भी टाइम होगा उस टाइम। अगर ओ क्लॉक में है तो 7 बजे 8 बजे तो बोलोगे। अगर आप कहाँ रहते हो, आप मेरे पड़ोस में हो, इंडिया में रह रहे हो, अगर आपसे पूछा मैंने कि दीक्षा क्या टाइम हुआ, तो आप बोलते हो जी 7 बज गए शाम के, तो भी बेवकूफ़ी हो जाएगी आंसर में। अगर आपके नज़दीक का कोई पर्सन है, इंडिया का कोई बंदा है, तो उसको पता है ना 7 बज गए शाम का टाइम चला है। लेकिन अगर आपको यूएसए से फ़ोन आता है, ब्रिटेन से फ़ोन आता है, किसी भी कंट्री से फ़ोन आ जाएगा, तो उस पर्सन को आपको बोलना पड़ेगा इट्स 7 o'clock या फिर इट्स 7 PM, उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है दिन हो। तो जो इंडिया का पर्सन है उसको बताना पड़ेगा दिन में, शाम को, जब भी टाइम बोलोगे AM PM। और जो फॉरेन का पर्सन हो, फॉरेन के पर्सन को बताना पड़ेगा। अगर इंडिया का कोई पर्सन है तो उसको सिंपल बोलोगे इट्स 7:20, जो भी टाइम होगा। अब टाइम बताने का रूल क्या है? टाइम बताने का रूल, अगर आपको बोलना हो इतने बजकर इतने मिनट, लिख लो कॉपी पे। एग्जाम्पल लो 7:10 का, पहले लिखो 7:10। 7:10 को आपको बोलना है इट इज, पहले लगा लोगे आप, इट इज को बोलते हो इट्स शॉर्ट में। अब मिनट कितने हो गए? 10, तो पहले मिनट बोल दोगे इट्स 10 बजकर हुए ना, तो बजकर होने को बोलते हो पास्ट, PAST। और लास्ट में लगा दोगे आवर 7, इट्स 7:10। इस तरह से ब्रिटिश लोग बताते हैं टाइम, इट्स 7:10, मतलब 7:10 हो गए। अब एक और टाइम लिखो, एक टाइम लिखोगे आप 7:15। एक टाइम लिखो 7:15। अब कोई भी बात होती है उसको पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 15 मिनट का बोलते हैं क्वार्टर, 15 मिनट को बोलते हो क्वार्टर, ठीक है। और जब 7:30 बजेंगे तो हाफ को हाफ बोलेंगे, आधे को। 15 मिनट को बोलेंगे क्वार्टर, और आधा हो जाएगा, साढ़े हो जाएंगे तो बोलेंगे हाफ। तो 7:15 को बोलेंगे इट्स 7:15। इट्स 7:15। और अगर टाइम हो जाता है 7:30, 7:30 टाइम हो जाता है, तो आप बोलोगे इट्स 7:30। अब टाइम हो जाता है आपका 7:35। 7:35 हो गए, तो हम इस टाइम को दो तरीके से बोलते हो। एक तो बोलते हैं 7:35 हो गए, और कई बार ऐसे बोलते हो 8 बजने में 25 मिनट है। तो अगर हाफ से ऊपर चला जाता है आपका टाइम, तो आप इतने बजने को इतने मिनट है ये बोलोगे। तो यहाँ पे बोलोगे आप 25 मिनट 8 बजने में। इस तरह से लिख लो 7.35 लिखो, और आगे हिंदी में लिखो 25 मिनट 8 बजने में। फॉर्मूला लिखोगे आप फिर से, इट्स मिनट कितने हैं 25, कितने बजने में 8 बजने में, तो इट्स 25 टू TO2, इट्स 25 to 8। 8 बजने को भाई 25 मिनट है, इट्स 25 to 8। अब टाइम हो जाता है 7:45। 7:45 का मतलब हुआ कि 7:45, 8 बजने में 15 मिनट। इट्स 7:45, इट्स 7:45। और लास्ट तो आपको क्लियर है, अभी 8 बज गए तो 8 o'clock। अब मैं टाइम बोलूंगा, आप मेरे को आंसर करते जाना फटाफट। 10:25 हो गए। 25 to 10। रॉन्ग। 25 to 10। जोर से बोलना है, जिसको आता है जोर से बोलो। It's 25 to 10। It's 25
5 to 10. यार मैं बोल रहा हूँ 10:25 हो गए। 25 पास्ट बोलोगे ना यार, बजकर हुए। 25 past 10. इट्स 25 पास्ट 10। 8 बजने को ना 5 मिनट है अभी। 25 to 10. सुन लिया करो पहले, मैंने बोला 8 बजने को 5 मिनट है अभी। It's 25 to 10. 8. 5 to 8. इट्स 5 to 8, ठीक है। फिर आगे टाइम की 12:05 हो गए। It's 5 past 12. 12:05 हो गए। 10. 12:05 हो गए, ये बोल रहा हूँ मैं। 12:05 हो गए। कितने मिनट हो गए? इट्स 5 past 12। 12:05 हो गए, फिर पे 10 पे जा रहे हो आप लोग। 12:05 हुए ना, तो इट्स 5 past 12। 5 past 12. अब टाइम पूछते हो आप किसी को तो कैसे पूछते हो? मान लो आप हकीकत में देखना, एक्चुअल में रास्ते पे जा रहे हो, सडनली घड़ी भी नहीं है आपके पास, ना मोबाइल है, आपको टाइम देखना, बस स्टैंड पे खड़े हो आपको देखना है कि क्या कंगरी बस चली गई कि नहीं चली गई। 3:30 बजे चलती है क्या कंगरी बस, आपको टाइम का आइडिया नहीं है, तो आप क्या देखोगे? आप देखते हो भाई टाइम कितना हुआ, तो उसको सिंपल बोल सकते हो, व्हाट इज द टाइम प्लीज। ठीक है, व्हाट इज द टाइम एक तरीका है। या फिर किसी को हाथ से बता दोगे, भाई टाइम प्लीज, टाइम बताओ मेरे को, मतलब ये सेंस हुई इसकी, टाइम प्लीज। अगर कोई आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आपका जानकार है, तो उसको अगर आप इशारा कर दोगे ना, समझ गया पर्सन पे टाइम प्लीज, तो कम्युनिकेशन बोल के भी हो जाता है, कई बार इशारा करके भी चलता है, इसको भी स्किल ही बोलते हैं। जो लोग गूंगे होते हैं उनकी भाषा को भी लोग पढ़ लेते हैं, तो वो इशारों से बता देते हैं अपनी बात को। तो आप बोल सकते हो व्हाट इज द टाइम, टाइम प्लीज। और बड़ा ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी तो आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम प्लीज, क्या मुझे बता सकते हो टाइम कितना हुआ। पर इतने ज़्यादा फ्री होते नहीं हम लोग कुड बोलने के लिए ना, तो टाइम प्लीज ही बोलना पड़ता है। तो अभी टाइम हो गया 8 o'clock, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, और कल हम टेंस करेंगे, प्रेजेंट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, प्रेजेंट कंप्लीट कर लेंगे। अभी किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बोल सकता है। 5-7 मिनट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर से जो किसी का डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। अब देखो किसी का कोई डाउट है, एनी डाउट? अब इसको बोलना कैसे मेरे को, तो मेरे को बोलना पड़ेगा डू यू हैव एनी डाउट। आपको बोलना पड़ेगा यस आई हैव अ डाउट, मेरा एक डाउट है। अगर कोई डाउट नहीं होगा आपको, तो आपको बोलना पड़ेगा नो आई डोंट हैव एनी डाउट। जो सीखा हमने वही यूज करोगे अभी आप, पर पता होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास डाउट है, पर एक कॉमन सेंस है, पास होने की फीलिंग है यहाँ पे कि मेरा एक डाउट है, मीन मेरे पास। किसी का कोई डाउट नहीं है, क्लोज करें फिर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, see you tomorrow. Good night. Bye. 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 Okay, bye. Take care.